मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी। टाटा एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में। और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी। और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहा है। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी, कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं। क्योंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं, क्योंकि अब रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो? कई सारे यादें आती हैं। जैसे हमने रेलवे में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारक स्टेशन पे वाईफाई लगाने का निर्णय लिया
और 1000 स्टेशन पे जब वाईफाई लग गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की मदद भी उसमें हमें मिली थी, गूगल ने मदद की थी कि पहले चरण में वाईफाई लग सके। उसका प्रभाव इतना अच्छा था, यात्रियों के लिए इतनी सुविधा हो गई थी। उसके कारण मैं एक बार रायपुर गया था, मैंने रायपुर में रात को बच्चों को देखा कि बच्चे बड़े पैमाने पे रेलवे स्टेशन पे रात को 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वहां का वाईफाई सबसे तेज था, अच्छा था। तो हमें लगा कि ये वाईफाई को हमने पूरे देश में हर स्टेशन में लेके जाना चाहिए। तो साधारणतः तो हम बजट में प्रोविजन प्रावधान करते, अगले साल के बजट में प्रावधान होता, फिर वो लगता। मैंने ऐसे ही माननीय रतन टाटा जी को बताया कि इसका हमें ऐसा ऐसा लाभ हुआ है और अब हम चाहते हैं कि जो बाकी 6500 स्टेशन है सभी में वाईफाई लगाया जाए। तो उन्होंने तुरंत बिना हिचक करे तुरंत कहा कि टाटा सन्स इसके लिए पूरा पैसा देगा रेलवेज को। उनका कोई लेना देना नहीं था। तब तक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी टाटा सन्स निकल चुके थे, टाटा ग्रुप में कोई टेलीकॉम का कोई काम नहीं था। उन्होंने सीधा उनके जो सचिव थे और उनके सहयोगी थे वेंकट, उनको आदेश दिया 450 करोड़ रुपए एक पलक में उन्होंने रेलवेज को दे दिए। मुझे याद है जब अंत में वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था तब थोड़े और पैसे की जरूरत थी। हमें शर्म भी आ रही थी कि क्या छोटे सी चीज के लिए टाटा जी को हम अप्रोच करें, पर उनके वेंकट ने कहा कि रतन टाटा जी ने कहा ये जिम्मेदारी है, टाटा ग्रुप पूरी रेलवे में वाईफाई को फंड करेगा और जो भी कमी पड़ेगी वो भी देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो एक उनके मन में हर वक्त कैसे भारत आगे जाए, कैसे भारत के युवा शक्ति को मौके मिले। मुझे जो जानकारी है उन्होंने शायद 30 से अधिक स्टार्टअप्स को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपने व्यक्ति खुद के पैसे से स्टार्टअप को मदद दी कि वो आगे बढ़ सके। कई बार कोई आइडिया उन्हें अच्छा लगता था तो वो सीधा उसको सपोर्ट करते थे, और मात्र फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, वो मेंटरिंग भी करते थे कि कैसे ग्रुप को सपोर्ट किया जाए, कैसे युवा युवती को मदद की जाए कि वो आगे चल के अपने अनुसंधान से, अपने नए आइडिया से काम बढ़ा सके। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसका हर क्षेत्र में देशभक्ति झलकती है, और रतन टाटा जी ने जो लगभग 60 वर्ष सेवा की है उद्योग जगत की, 1961 में एक शॉप फ्लोर के अप्रेंटिस के रूप में टाटा ग्रुप में उन्होंने सेवा करना शुरू किया था। छोटे से पोजीशन से, अपनी मेहनत से, अपने कृतित्व से, अपनी काबिलियत से वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, और 1990 से लेके 2012 तक, जब तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, फिर शायद 16 से 17 के बीच भी 6-8 महीने के लिए उन्होंने कमान संभाली। लेकिन जीवन भर उन्होंने, मैं समझता हूँ, टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी, और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का, और